हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। मैं आपसे 4 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। क्या अब भी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो सकते हैं? क्या राज्य सरकारें यूजीसी के अगेंस्ट जाकर, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दिखा रहा हूँ, क्या राज्य सरकारें यूजीसी के अगेंस्ट जाकर ये निर्णय ले सकती है कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए? यूजीसी की जो 29 अप्रैल को इससे पहले भी गाइडलाइन आई थी, वो क्या कहती थी? जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे, अब सितंबर में या नवंबर से सेशन स्टार्ट होंगे। जो भी चीज़ें रही है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यूजीसी की गाइडलाइंस इस बार की क्या कहती है, क्या संभावनाएं हैं छात्रों के साथ में। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा आपके सामने कि इससे पहले कब राज्य सरकार यूजीसी के विरुद्ध गई थी या समय समय पर यूजीसी के विरुद्ध जाती रही है। राज्य सरकार ने 60 से 62 वर्ष रिटायरमेंट की एज डिसाइड की हुई है, किसकी? यूनिवर्सिटी टीचर्स की, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स की। जबकि यूजीसी का एक्ट क्या कहता है कि रिटायरमेंट की एज क्या है यूजीसी के अनुसार? 65 ईयर्स। इसका मतलब यूजीसी के अगेंस्ट ये काम हो रहा है कि राज्य सरकारों ने रिटायरमेंट की एज 60 से 62 साल की हुई है और यूजीसी कहता है कि इसकी रिटायरमेंट क्या होनी चाहिए टीचर्स की? 65 एज। सबसे पहली बात आती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैटर भी चल रहा है रिटायरमेंट को लेकर। इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। सबसे पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि राज्य सरकार यूजीसी के अगेंस्ट जा सकता है। अच्छा, राज्य सरकार यूजीसी के अगेंस्ट जाकर कैंसिल करवा सकता है एग्जाम। दूसरी बात आती है कि यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को, अगर आपको याद हो तो 29 अप्रैल को भी इसने रिवाइज गाइडलाइन की थी। उस गाइडलाइन में बोला था कि यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम कौन से महीने में कराना है? जुलाई महीने में एग्ज़ाम करवाने ही होंगे। अब जब जुलाई में जो है इसकी गाइडलाइन आई तो 2 महीने पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम और हो गया सितंबर में। और इसमें उन्होंने कहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम करवा के नवंबर से नए सत्र क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो आप? इसका मतलब आपके पास में 2 महीने का एग्ज़ाम के लिए समय है और 2 महीने में आपके दोबारा नया सेशन चल जाएगा। अब देखो यूजीसी की क्या है कि अगर मान लो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हैं और सितंबर में हालात बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब हो जाते हैं तो क्या यूजीसी मजबूर हो सकता है? बिल्कुल उसे मजबूर होना पड़ेगा। उसे मजबूर होना पड़ेगा। राज्य सरकार खुद आगे आएगी और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। क्यों? क्योंकि एवरी लीव्स मैटर, यानी कि विद्यार्थी की पढ़ाई से ज़्यादा उनका स्वास्थ्य मैटर करता है। ठीक है, एग्ज़ाम से ज़्यादा उनका स्वास्थ्य मैटर करता है। यूजीसी इसलिए उतावला हो रहा है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए। वो चाहता है कि उसकी वैल्यूएशन कम ना हो। यूजीसी के अपना एक फंडा रहता है। देखो, आप देखो यहाँ पर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूजीसी? द मैंडेट ऑफ यूजीसी टेक ऑल स्टेप इट में थिंक फिट फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसके रिगार्डिंग कोई सा भी कदम उन्हें उठाना पड़े तो वो उठाएंगे। for the determination maintenance standard of teaching, standard of examination, यानी कि थर्ड ईयर के ही एग्जाम इसलिए कराना चाह रहा है यूजीसी क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को तो प्रमोट कर सकता है और वो थर्ड ईयर में आके तो एग्जाम दे ही सकते हैं। तो जब लास्ट ईयर में कोई भी स्टूडेंट निकले तो वो बिल्कुल क्लीन होके निकले और अच्छे माइंडसेट के साथ निकले। यूजीसी चाहता है कि वो अच्छे माइंडसेट के जाए और आगे आने वाले समय में वो भारत को सर्व करे, अच्छे तरीके से जाए और अच्छा डेवलप होके जाए। उनकी ये इस तरह की सोच है। आप ये चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाकर। इस तरह की कुछ बातें हैं। परंतु अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही, सिचुएशंस लगातार बिगड़ती रही कोरोना वायरस को लेकर, तो आखिरकार सरकार, गृह मंत्रालय को मजबूर होना पड़ेगा और एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराना ही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। एग्ज़ाम से ज़्यादा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, कुछ बिंदु हैं जिन पर हम गौर करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के वैश्विक स्तर पर अकादमिक कैरियर की प्रगति से संबंधित दूरगामी हितों की रक्षा के लिए उनके वैश्विक स्तर पर, वैश्विक का मतलब इंटरनेशनल स्तर पर एक तरह से देखा जाए तो अकादमिक और करियर की प्रगति के हितों की रक्षा के लिए संस्थानों को सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स लेने ही होंगे। तो आप देख रहे हो कि क्या कारण रह सकता है वैश्विक स्तर पर अकादमिक और वैश्विक स्तर पर अकादमिक और करियर की प्रगति से संबंधित। इन कारणों से ही यूजीसी एग्जाम्स लेना चाह रहा है। दूसरी बात आती है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओ किसी कारणवश तो आपके सामने क्या बात हो सकती है। एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो आप किसी कारणवश, मान लो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जिनके बैकलॉग है वो भी, उनका भी एग्ज़ाम देना अनिवार्य है।
ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो इसमें एक कारण लिखा हुआ है, देखो आपके लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि किसी कारणवश टर्मिनल या अंतिम वर्ष के कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे इस तरह के पाठ्यक्रम पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है। जब भी संभव हो विश्वविद्यालय द्वारा इन विशेष परीक्षाओं को संचालित किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी किसी भी असुविधा या नुकसान का सामना ना करना पड़े। ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी के लिए एक राहत की खबर है कि अगर किसी कारणवश उसका एग्जाम छूट जाए तो वो तनावग्रस्त ना हो, वो तनाव में ना जाए। इसके लिए एक विद्यार्थी के लिए राहत की खबर हो सकती है। इन बिंदुओं पर आज हमने बात की थी। आगे देखते हैं कि क्या क्या अपडेट रहता है यूजीसी के साथ में, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत